हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ आरसीसी के एलएसएम यानी लिमिट स्टेट थ्योरी के सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो स्टडी रिलेटेड हो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9169206261। व्हाट्सएप के थ्रू आप इस पे मुझसे मिल सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी अगर आप सर्च करेंगे मेरे नाम से अश्विनी शर्मा ASSWINI शर्मा और ऑफिशियल लिखा है, उस पर अश्विनी शर्मा ऑफिशियल नाम से मेरी आईडी दो तीन आपको मिलेगी। लेकिन आप अगर ऐड होना चाहें तो अश्विनी शर्मा ऑफिशियल पर आप ऐड हो सकते हैं मुझसे, अगर आपकी मर्जी हो। अश्विनी शर्मा इस तरह से ऑफिशियल लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। ये मुझे आप फेसबुक के थ्रू इस पे मिल सकते हैं। और आपका फेसबुक के पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक किया कीजिए। उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जिन्होंने भी जो जो प्रॉब्लम भेजी है मैं वन बाय वन सबका सॉल्व करूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत सारे टॉपिक हैं और कई लोगों का है, तो मैं धीरे धीरे सारे करके एक एक करके बना डालूंगा। तब तक आइए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल इधर ध्यान दीजिए जरा। हमने अभी पिछले लेक्चर में, अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला सारा डिराइव करके बता दिया था ब्लॉक पैरामीटर्स के रूप में। अभी जो बताने जा रहा हूं मैं आपको वो क्या है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब आप लिमिट स्टेट मेथड में या वर्किंग स्ट्रेस में आपने पढ़ा होगा कि सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन। इस टाइप का आपने पढ़ा होगा कि अंडर, ओवर और बैलेंस सेक्शन। इसमें लिमिट स्टेट थ्योरी में एक ये एजम्पशन है कि इसमें ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन अलाउ नहीं है। उसका रीजन क्या है? एक्चुअली एजम्पशन ये नहीं है। एजम्पशन कहा गया था लिमिट स्टेट मेथड में, क्या कहा गया था जरा ध्यान से समझिएगा। एजम्पशन ये था कि कभी भी स्टील, जो टेंशन में स्टील है ना, वो इससे कम स्ट्रेस पर, किससे कम स्ट्रेस पर, ध्यान दीजिए। स्ट्रेन, अगर डायग्राम हम स्ट्रेन वाला देखें तो ये स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम बताइए, अगर पीछे आप पढ़े तो स्टील में कितना विकृति था, यानी स्ट्रेन कितना था, तो आप कहेंगे 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। ये स्ट्रेन था किसमें? स्टील में। कोड ने ये कहा है, कभी भी आप अगर अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इससे कम स्ट्रेन पर, इससे इससे कम स्ट्रेन पर फेल नहीं होगा। क्या? स्टील। तो अब एक चीज समझिएगा, इसका कहने का अर्थ क्या था, इससे कम स्ट्रेन पर। चलिए एक चीज आप जानते हैं, अभी WS में आपने पढ़ा था कि अगर XC कम हो XA से, इसका मतलब क्या होता था? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से कम हो क्रिटिकल वाले की वैल्यू, यानी एक्चुअल यहां पे है तो क्रिटिकल वाला उसके ऊपर हो। तो या फिर आप एक चीज और जानते हैं कि XC को अगर हम फिक्स कर देते हैं और X से उससे ज्यादा होने का अर्थ क्या हुआ? चलिए XC को हमने फिक्स कर दिया, XA उससे ज्यादा, यानी कोई चीज यहां पे है इस जगह पे, X से उससे नीचे चला गया, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की मैंने 3 पोजीशन दिखाई यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ध्यान से 3 पोजीशन मैंने दिखाई है। सबसे पहले पोजीशन हम मान लेते हैं कि ये X से, ये वाला पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल दोनों बराबर हैं। X से एक कंडीशन हुआ है कि नीचे आ गया है, तो नीचे आने पे देखिए हो क्या रहा है। जब X से नीचे आएगा तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्या था ये? थोड़ा सा बेसिक आपको अगर क्लियर होगा WSM का तो आपको पता होगा कि ये कंडीशन किसकी है कि X से कम हो और X से ज्यादा हो, XC कम हो और X से ज्यादा हो, ये ओवर एनफोर्स सेक्शन को दिखाता है। लेकिन यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जब ये वाले पॉइंट को, ये डार्क वाली लाइन गई है ना, देखिए ये ट्रायंगुलर में डार्क लाइन गई है, तो डार्क लाइन वाला पॉइंट है XU का। और अगर XU एक्चुअल वाला, ये समझिए एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट है, एक्चुअल वाला जब इसके नीचे न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन सपोज यहां पे है, तो जरा डायग्राम पे ध्यान दीजिए, जब ये यहां से होके गुजरेगा तो देखिए ये वाला हिस्सा छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इसके छोटा होने का अर्थ क्या हुआ बताइए? यहां से यहां तक छोटा हो जाने का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब अगर न्यूट्रल एक्सिस यहां से नीचे और नीचे आएगी ना तो ये और कम हो जाएगा। अर्थ इसका ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इतने का मतलब है कि इसकी तुलना में ये इतना ज्यादा था और नीचे आने की वजह से देखिए पहले क्या था, पहले इससे बीच से होकर जा रहा था, यहां तक स्ट्रेन हो रही थी, और जब ये नीचे सरका तो स्ट्रेन यहीं तक होने लगी। इसका अर्थ बताइए स्ट्रेन कम हो गई। और कोड कहता है कि इससे कम स्ट्रेन पर,
मतलब फेल अगर बीम हो रही हो तो इससे कम स्ट्रेन पर फेल नहीं होगी। तो बताइए आप जो यहां से इसको कम कर दिए, इसका अर्थ आप क्या कहना चाहते हैं कि स्टील में स्ट्रेन फेल्योर लिमिट तक पहुंचा ही नहीं। और इसका यही कहना चाहता है कोड, यही कहना चाहता है कि फेल स्टील हो, फेल कंक्रीट ना हो। तो इतने कम स्ट्रेन पर ऐसा तभी हुआ क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस नीचे आई। तो इससे क्या गड़बड़ी हुई, इससे यही हुआ कि कोड के अजम्पशन को आपने पूरा नहीं किया। ऊपर चला जाता तो क्या होता, देखिए अगर इस पॉइंट से ऊपर चला जाता तो देखिए ये लाइन कैसे आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरीके से आगे आए और इसकी तुलना में यहाँ आगे चले गए आप। इसका मतलब स्ट्रेन इतने से ज्यादा बढ़ गई। तो बढ़ने से दिक्कत नहीं है कोड को, कोड ने बोला है कि स्ट्रेन इससे ज्यादा हो सकती है। जब भी कोई आरसीसी बीम सेक्शन या कोई भी आरसीसी फ्लेक्सरल मेंबर एलएसएम थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका एनालाइज करने पे वो फेल हो रहा हो, तो फेल होते समय स्टील में स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES से कम नहीं होगी, स्ट्रेन कम नहीं होगी, यानी ज्यादा हो सकती है। ज्यादा हो सकती है अर्थ ये इसके ऊपर जा सकता है, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से ऊपर तो हो सकता है लेकिन नीचे नहीं जा सकता है। इसका अर्थ समझिए, इससे एक चीज तो क्लियर हुआ कि जब नीचे नहीं जा सकता है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन अलाउ नहीं है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन अलाउ नहीं है, अंडर अलाउ है। क्योंकि जब ऊपर जा रहा है, अगर क्रिटिकल यहाँ पे एक्चुअल इसके ऊपर गया तो एक्चुअल वाला जब ऊपर होता है तो सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड होता है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने जो आरसीसी का WSM थ्योरी उसमें बात किया है। एक चीज समझिएगा जरा यहाँ पे कि अगर ऐसा एनालिसिस आप समझ चुके कि इस वजह से ऐसा कहा गया कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन आर नॉट अलाउड, इसका मतलब देखिए नॉट अलाउड का मतलब ये नहीं है कि आप छड़ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ओवर नहीं कर सकते हैं। अगर छड़ ज्यादा दे भी देंगे ना तो उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया गया। जैसे अगर आप ये पढ़े होंगे WSM थ्योरी में कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो स्टील की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। यानी ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ द स्टील प्रोवाइडेड इज 2 times of its required steel, the moment of resistance will be increased by। तो इस ऑप्शन पूछ देता है कि क्या है 22%, तो 22% सही ऑप्शन होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी स्टील जितना देना चाहिए वो उसका दोगुना दिया जाए तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा, 22% तक बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ सकता है अगर स्टील की क्वांटिटी बढ़ाई जाए, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, WSM में जितना स्टील बढ़ाएंगे एक्चुअल वाला नीचे आता जाएगा और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन LSM में एक सीमा के बाद नहीं बढ़ेगा उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे आप कितनी भी स्टील लगा लें। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। मतलब इसमें अगर कोई सेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा तो बैलेंस होगा, उसके बाद आप कितनी भी स्टील लगाएं उस स्टील का एक्चुअल वाले से कोई मतलब नहीं है, उसके क्रिटिकल वाले तक ही आप जा सकते हैं। यानी XU कितना भी बढ़े लेकिन वो कभी एक्सीड नहीं कर सकता है किसको, XU मैक्स को। ये कहती है थ्योरी। XU मैक्स कभी बढ़ेगा नहीं, किससे, XU नहीं बढ़ेगा किससे, XU मैक्स से। XU मैक्स कहा ही मैक्स क्यों लगाया गया, क्योंकि मैक्सिमम यही हो सकता है। XU जाएगा तो इस तक पहुंचेगा या इससे कम होगा, इसको पार नहीं कर सकता है, इस वजह से इसको XU मैक्स कहा गया। और जब भी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते समय XU की जगह XU मैक्स का प्रयोग करेंगे तो वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU की जगह MU लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, XU मैक्स कहिए या XU लिमिटेड कहिए, XU विच इज लिमिटेड टू दिस डेप्थ इज नोन एज XU लिमिटेड। तो XU लिमिटेड क्या है, वो वैल्यू है न्यूट्रल एक्सिस की जिसको पार नहीं किया जा सकता कोड के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। आई होप चीजें क्लियर है। तो चलिए जरा आप देखते हैं हम लोग इसमें क्या किया जा सकता है। इस डायग्राम को आप लोगों ने समझ लिया है तो हमने इससे एक निष्कर्ष निकाला कि XU कभी भी XU मैक्स को एक्सीड नहीं करेगा। अब एक चीज पता चला कि निकालेंगे कैसे, तो XU आपने यहां से XU मैक्स निकाला है, पिछले लेक्चर में देखिएगा XU मैक्स यहां से आ जाएगा। XU कैसे निकलेगा, तो XU निकालने के लिए सिंपल तरीका ये दिया हुआ है, फॉर्मूला कैसे आया है, पिछले लेक्चर में फॉर्मूला निकल चुका है। अब यहां पर एक चीज देखिए, जब दोनों आपने निकाल लिया है तो MU क्या होगा, MU बताइए आप ही, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने लिखा था ना सर, या तो C इंटू जेड होगा या तो T इंटू जेड होगा। तो बंधु एक बात बताओ, यहाँ पे T इंटू जेड लिखें कि C इंटू जेड लिखें,
तो C इंटू जेड अगर आप लगाते हैं तो कब लगाते हैं? ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए होता है ना, ये या तो ओवर के लिए होगा या तो किसके लिए होगा? बैलेंस के लिए होगा। चीजें समझ में आ रही हैं? ये किसके लिए होता है? या तो बैलेंस में तो दोनों लगा सकते हैं। ओवर का मतलब होता है जब कंक्रीट फेल, ओवर रेनफोर्स दैट मींस प्रोवाइडेड स्टील इज ओवर इन अमाउंट, यही चीज ना, ओवर रेनफोर्स मतलब प्रोवाइडेड स्टील इज ओवर इन अमाउंट। तो जब ओवर हो जाता है तो स्टील टूटता नहीं, कंक्रीट टूटती है तो फेल्यूर कंप्रेशन में होता है, तो सी इंटू जेड लगाते थे हम लोग। लेकिन अब सी इंटू जेड क्यों नहीं लगाएंगे हम लोग, बताइए? क्योंकि हमें ओवर सेक्शन बनाना ही नहीं है, हमें या तो बैलेंस बनाना है या तो अंडर। तो फॉर्मूला या तो ये लगेगा अंडर के केस में, अंडर के केस में फॉर्मूला क्या लगेगा? ये लगेगा, और ओवर के केस में फॉर्मूला क्या लगेगा? सॉरी, बैलेंस के केस में वो लगेगा। अगर ओवर बताता है, जैसे एक्सयू एक्सयू दोनों को निकालेंगे, अगर ज्यादा बता दिया एक्सयू तब भी एक्सयू, अब जब जैसे एक्सयू मैक्स की वैल्यू बताया 300 और एक्सयू की वैल्यू 320 बताया, तो अब हम फॉर्मूले में एक्सयू नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? एक्सयू मैक्स। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा एमयू का? देखिए जरा ध्यान से, तब एमयू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमयू का फॉर्मूला ओवर या बैलेंस के लिए होगा सी इंटू जेड। तो सी का वैल्यू क्या रखें बताइए? आप ही ने बोला था सर 0.36 एफ सी के एक्सयू रखें कि एक्सयू मैक्स रखें? अरे बैलेंस रहेगा तो एक्सयू एक्सयू मैक्स बराबर है, ओवर रहेगा तो एक्सयू लेना नहीं है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? एक्सयू मैक्स लिख देंगे। तो 0.36 एफ सी के एक्सयू मैक्स इंटू बी, जेड की वैल्यू क्या होती है? डी माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स। समझ रहे हैं चीजों को? एमयू का यही फॉर्मूला बनेगा ना। सी इंटू जेड वाले फॉर्मूले से ये निकाल रहा हूं मैं, टी इंटू जेड वाला तो इजी है, जैसे टी इंटू जेड वाला तो सिंपल है, 0.87 एफ वाई एस टी, यही ना होता है, और d माइनस 0.42 एक्स यू, ये वैल्यू किसकी हो गई? टी इंटू जेड वाले की। लेकिन सी इंटू जेड वाले की वैल्यू की जब बात करेंगे हम लोग, तब ये पूरा कंप्रेशन और ये लीवर। और अच्छा जरा इसको हम लोग एक्स यू मैक्स को x1 इंटू डी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? x1 इंटू डी 0.53 इंटू डी कर दें, या उसको इस पूरे को x1 मान लेते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर हम लिख सकते हैं 0.36 एफ सी के x1 इंटू डी इंटू बी, और फिर मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से देखिए इसको करें d माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स को फिर से लिख रहे हैं हम लोग, कितना? x1 इंटू डी। समझिए जरा 0.36, अब देखिए यहाँ पे समझिए, एक b यहाँ पे, एक d यहाँ से कॉमन कर रहे हैं तो मिलेगा बी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 0.36, समझिए 0.36, या इसको और एफ सी, यहाँ देखिए बी डी स्क्वायर हमने कर दिया, और इसके साथ में हम लोग कर दे रहे हैं एफ सी के। अब बचा क्या हम लोग के पास? यहाँ बचा x1, और यहाँ पे देखिए क्या बचा? d कॉमन किए थे तो बचा 1 माइनस 0.42 x1। कैसे? d कॉमन किए तो 1 माइनस 0.42 x1 बच गया, और वो d जो कॉमन हुआ इसके साथ मिलकर d स्क्वायर बना लिया, एक b, और ये 0.36 एफ सी के। तो 0.36 एफ सी के और इंटू हो गया बी डी स्क्वायर इंटू दिस, यही बना दिया पूरा। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? अगर हम एफ सी के बी डी स्क्वायर को एक साथ करें तो देखिए x1 की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर स्टील 0.53 रख दें, हम यहाँ x1 की वैल्यू 0.53 रख दें, तो तीन वैल्यू हो सकती है। इफ हमने यहाँ पर कर दिया x1 इज इक्वल टू 0.53, जो कि हो सकता है किस ग्रेड के लिए? Fe 250 के लिए हो सकता है ये हो, तो उस केस में रखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब अच्छा ये किसके बराबर हम लोग लेके आ रहे हैं? एमयू ही तो है। एमयू की जगह एमयू लिमिटेड क्यों कर दें हम इसको, बताइए? एमयू लिमिटेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बैलेंस होगा या ओवर होगा, तो ये लिमिटेड वैल्यू है, उससे कम होता, अगर अंडर होता तो ये फॉर्मूला, ओवर या बैलेंस होता तो ये, तो ओवर होगा तो भी उसको बैलेंस ही क्यों मानेंगे? क्योंकि ओवर अलाउ ही नहीं है। तो हम एमयू की वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हैं बताइए? x1 अगर 0.53 यहाँ रखेंगे ना, तो फॉर्मूला ये 0.36 को एक साथ करेंगे तो आ जाएगा 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर। कैसे हुआ होगा? 0.36 है, यहाँ पर 0.42, x1 की वैल्यू आप क्या रखेंगे? वही 0.53, यहाँ पे भी 0.53, सबको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एमयू लिमिटेड की। कब? जब स्टील इस ग्रेड का हो। यदि स्टील Fe 415 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, सब वही रहेगा, बस x1 चेंज हो रहा है। ये एमयू का फॉर्मूला। फिर एमयू का फॉर्मूला 0.133
एफ सी के बी डी स्क्वायर, किसके लिए? एफ ई 500 के लिए। चीजें समझ में आ रही हैं कि हमने ये निकाल लिया कि मोमेंट का 3 ही फॉर्मूला हो सकता है। कौन कौन सा? कंप्रेशन के केस में 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर, सब बैलेंस सेक्शन के लिए, तीनों फार्मूले बैलेंस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये डेटा, आपको डेटा थोड़ा याद करना पड़ेगा, और नहीं याद है तो फिर इसको बेसिक से यहां से लगाइए। फॉर्मूला ये यहीं से आया, तो आपको अगर नहीं याद है तो आप 0.36 एफसीके कंक्रीट का ग्रेड है वो रख दीजिएगा 0.36, डी का वैल्यू रखिएगा, फिर एक्सयू मैक्स का वैल्यू रखिएगा, तब भी आ जाएगा। आप शॉर्ट में चाहे तो यहां से याद कर सकते हैं। जैसे उसमें क्यू बी डी स्क्वायर किए थे ना, क्यू बी डी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, उसी तरह है एम यू इज इक्वल टू क्यू एफ सी के बी डी स्क्वायर, वेयर क्यू इज इक्वल टू दिस एंड दिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है ये तीनों कांस्टेंट। तो बताइए मोमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला? आप कहेंगे सर अगर अंडर होगा तो हम लोग ये लगा देंगे, सर ओवर होगा या फिर बैलेंस होगा, तब इनमें से कोई भी एक लगाएंगे जैसा ग्रेड रहेगा स्टील का। चीजें क्लियर हैं? चलिए अच्छी बात है। अब आगे देखिए, अब हमने इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ लिया है कि ये कहानी इनको लिमिटेड क्यों कहा गया। बार बार मैं बता रहा हूं, लिमिट कहने का मतलब इनको अलाउ नहीं है एक सीमा से ज्यादा मोमेंट रजिस्ट करने की। ठीक है, तो कोई भी सेक्शन लिमिट स्टेट में दिया हो, उसकी साइज पता हो बी और डी, और उसमें ग्रेड पता हो, तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे को कितना मोमेंट झेल सकता है, बस अर्थे स्टील उसमें बैलेंस कंडीशन में डाली गई हो। ठीक है, अब देखिए इसका यूज बहुत ज्यादा आगे, इसको हल्के मत लीजिएगा, तीनों फार्मूलों का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका क्या, अब इसी पर रिलेटेड हमने एक यहाँ पर न्यूमेरिकल लिख लिया है। देखिए जितना ही इसका डेरिवेशन आपको हो सकता है थोड़ा बहुत दुविधा में डाला हो कि सर हम क्या करें, उतना ही इसका न्यूमेरिकल लगाना कितना आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है, उस पर जरा गौर करिएगा। देखिए मैंने हाथ में कैलकुलेटर ले लिया, अब चलिए हम लोग वन बाय वन इसको सॉल्व। एक न्यूमेरिकल दिया गया क्वेश्चन कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं बोल दे रहा हूँ, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ गिवन सेक्शन। आपको बोला कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेक्शन, तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, बेसिकली एमओआर निकालना है कि कितना होगा, what amount of moment can be resist by this given section, इस मोमेंट इस दिए गए सेक्शन द्वारा कितना मोमेंट झेला जा सकता है। सेक्शन क्या है, 250 मिलीमीटर विड्थ है, 400 मिलीमीटर इफेक्टिव, 50 मिलीमीटर इफेक्टिव कवर, इसमें इफेक्टिव इसका स्पैन भी दिया हुआ है 5 मीटर, इसमें एमओआर के साथ साथ स्मॉल डब्ल्यू भी चलिए हमने ऐड कर दिया कि ये भी निकालना है। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब कितना पर मीटर लोड ये बीम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट हम निकाल लेते हैं। एएसटी कितना दिया है, 16 mm 54 नंबर्स ऑफ बार, तो सबसे पहले एएसटी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने चलिए यहाँ पर दिख दिया एएसटी कितना है, तो बताइए 16 mm की 4 छड़ें हैं, पाई बाई 4 16 स्क्वायर इंटू 4, यही ना, एक का और 4, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 804 स्क्वायर मिलीमीटर। चीजें समझ में आ रही हैं? एएसटी कितना आया करके देख लीजिए, पाई बाई 4 16 का स्क्वायर, तो देख लीजिए 804.24, तो ठीक है 804 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया आ गया, इसका एएसटी आपका आ गया। ठीक है, अब ये बताइए ग्रेड दिया हुआ है ना दोनों का, यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का ग्रेड, तो बताइए Fe 415 के लिए एक्सयू मैक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्सयू मैक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए। एक्सयू मैक्स आपने यहां से निकाला, कहेंगे सर ये ग्रेड है, 3 वैल्यू होती है सर, 0.53D जब 250 हो, 0.48D जब 415 हो, 0.46D जब 500 हो। कितना अच्छा है, सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे 0.48 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 400 mm, यही ना 400 mm। देखिए कितना अच्छा है, एक्सयू मैक्स यहीं से निकल गया हम लोग का 0.48 इंटू 400, आ गया आंसर 192 mm, 192 mm। क्लियर है बात यहाँ पे। अब सिंपल सा कहानी, एक्सयू मैक्स आपका क्लियर, एक्सयू कितना होगा, एक्चुअल आप जानते हैं कितना होता है, देखिए इसका होता है 0.87 इंटू FY AST अपॉन 0.36 FCKB, ये पिछले लेक्चर में बताया, अभी भी लिखा था मैंने। अच्छा 0.87 बाई 0.36 को हमने पिछले लेक्चर में क्या लिख दिया था, 2.417 इंटू FY का वैल्यू कितना रख दें
415 दिया है, एस टी निकालें अभी अभी 804 डिवाइडेड बाई 0.36, ये आप सी के एम 20 ग्रेड है 20, बी यानी चौड़ाई है 250। इसको सॉल्व करके जरा बताइए एक्स यू का वैल्यू कितना आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से। 2.417 इंटू 415 इंटू 804 दैट इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 0.36, सॉरी इसको हटा दें, आप कर दिया इसको मैंने। ट्वेंटी इंटू, इसको क्यों मिटाए, हमने डिवाइड कर दिया था तो ये सीधे वैल्यू ऊपर लिख दी थी। 20 इंटू 250 वैल्यू आ गई 161.29, 161.29 mm। अब बताइए कौन ज्यादा है, एक्सयू या एक्सयू मैक्स। तो आप कहेंगे एक्सयू मैक्स ज्यादा है। हियर यहां पे लिखेंगे सिंस एक्सयू इज लेस देन एक्सयू मैक्स, यानी एक्सयू देखिए कम है और एक्सयू मैक्स क्या है, ज्यादा है। तो सेक्शन कैसा होगा, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड, ठीक है। सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बताइए, सीधे सीधे फॉर्मूला होगा इसका एम यू इज इक्वल टू, अब इसको एम यू लिमिटेड नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर ये लिमिटेड का मतलब उसकी मूवमेंट की वैल्यू उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अब इसमें और छड़ लगाते हैं और बैलेंस होता ना तब ज्यादा होता, तो ये एम यू होगा, एम यू लिमिटेड नहीं होगा। एम यू लिमिटेड तब होता है जब या तो वो बैलेंस या तो ओवर हो जाए, क्योंकि ये अंडर है तो ये लिमिटेड नहीं होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 0.87 FY AST और इंटू होगा डी माइनस 0.42 XU, यही ना। तो 0.87 FY मतलब 415 इंटू 804 और इंटू हो जाएगा डी का वैल्यू 400 माइनस 0.42 XU, एक्चुअल वाला कहाँ गया, 161.29, 161.29। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग फटाक से, कैसे हो जाएगा देखिए जरा। इंटू कर दिया हमने 804 इंटू 415 इंटू 0.87 दैट्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई आ गया हम लोग का 96.45 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन mm, या इसको लिख सकते हैं 96.45 किलो न्यूटन मीटर। आ गया इसका क्या, MOR। देखिए कितना इजी था, अगर हम आपको इतना बड़ा खींचे चाहते तो आप एक एक दो दो लाइन में, एक बार क्या निकालना है एस टी, एक्सयू मैक्स निकला, एक्सयू निकला, कंपेयर हुआ, झूठ मूठ का लाइन लिखे हैं, सीधे MOR का फॉर्मूला निकल गया आप लोगों का, पता चल गया कि ये आपका आंसर होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अब उसमें रहता तो आपको यही एक्सयू निकालने में ही WSM की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या दिक्कत आती, BX स्क्वायर लगिए सिर लगाना इसी में। यहाँ पे देखिए इजीली निकल जाता है हर चीज, तो आसान है। दूसरा हमने क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा लिया है, MOR के अलावा हमने इसमें और क्या मांग लिया है, स्मॉल w भी माना है। स्मॉल w का मतलब लोड पर मीटर इफेक्टिव स्पैन इज दिस। ये प्रोसेस हमने आपको पिछले लेक्चर में भी समझा दिया था, ठीक है ना। आपको पिछले लेक्चर का मतलब WSM में ये काम इजी है, सिंपल है। देखते हैं कैसे। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर बीम इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस झेल सकती है, कितना, 96.45 किलो न्यूटन मीटर, अगर बीम इतना मोमेंट झेल सकती है बाहर से, MOR जो उसका है वो 96.45 किलो न्यूटन मीटर है, यानी बाहर से वो इतना मोमेंट झेल सकती है। तो बताइए बाहर से मतलब का इतना झेल सकती है वो, अंदर से बाहर से कितना झेल सकती है वो पता करना हो तो क्या, जितना झेलेगा उससे ज्यादा बाहर से दे देंगे। सपोज करिए कि बीम जो है पर मीटर W लोड झेल सकता है, इसका मतलब अगर उस लोड के कारण, जो भी W लोड बीम पर आ सकता है मैक्सिमम, उस लोड के कारण सपोज करिए कि उस पर मोमेंट इतना आ रहा, सपोज क्या करना आएगा ही, अगर यूडीएल लोडिंग है और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो W² बाई 8 मोमेंट आएगा।
बाहर से कोई लोड W आया जिसके कारण वो मोमेंट आ रहा है WL², बट ये मोमेंट हमेशा उसकी क्षमता से कम होना चाहिए या बराबर। यानी ये सीक्वेंस, ये आपको चीज समझ में आ रही है। हमने क्या लिखा, 10³ कर दीजिए और इसको न्यूटन मीटर में रखिए आप, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, WL², ये देखिए किलो न्यूटन मीटर में चेंज किया हूँ। वो जब आया था बहुत ज्यादा आंकड़ा, लेकिन 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो जो न्यूटन था वो किलो न्यूटन हो जाएगा और जो मिलीमीटर था वो मीटर हो जाएगा। अभी हमने इसको तो चेंज कर दिया वापस से 10³ करके न्यूटन में, लेकिन इसको मीटर ही रहने दिया हूँ, तो वैल्यू ये हो गई। क्यों ऐसा किया हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोड में न्यूटन और मीटर चाहते हैं। ये L मीटर में रखेंगे और लोड न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हमें ये समझना है कि बस कि ये जो बाहर से आने वाला मोमेंट है वो कभी भी इससे ज्यादा ना हो, इससे कम ही हो। इतनी क्षमता है, क्षमता से कम आए तो बेहतर है। दैट मीन्स W कम या बराबर हो किसके, 96.45 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई दिस L²। L² का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 8, यही हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। 0.45 इंटू 10³ मल्टीप्लाइड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 25, यानी आ गया इसका 30864। W शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30864 न्यूटन पर मीटर। लेकिन ये भी देखिए W जो है ना, इसमें दो चीजें हैं। इसमें क्या क्या है इस W में, इस पर है सुपर इम्पोज्ड लोड प्लस इसमें क्या है सेल्फ लोड, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड लोड क्या होता है, अगर कोई बीम ये इस तरीके से है बीम और इस पर ये बीम की ऐसे है, मान लीजिए इस पर कुछ लोड आ रहा है, पूछे कि इस पर इसके कारण मोमेंट कितना है, कहेंगे सर W न्यूटन पर मीटर आ रहा है। तो भाई ये W न्यूटन पर मीटर क्या होगा, कुछ ऊपर से पड़ रहा लोड और प्लस कुछ इस बीम का लोड, दोनों मिला के W न्यूटन आएंगे ना, है ना। क्योंकि अपने लोड के कारण भी बीम झुकती है, उस पर मोमेंट आता है। तो जो भी लोड पर मीटर ये झेल सकती है ना इतना, वो इसमें दो लोड है, एक तो अपना लोड भी है, दूसरा ऊपर से लगने वाला लोड। तो हमें ऊपर से कितना लोड देंगे ये अगर जानना हो तो अगर देखिए इसमें दो हैं, ये हैं और ये हैं, तो इसी पूरे में से सेल्फ लोड माइनस कर दीजिए तो बच जाएगा कौन, सुपर इम्पोज्ड लोड। तो हम कहेंगे यहां पे सीधे सीधे इस यहां पे कि सुपर इम्पोज्ड लोड तो क्या हो जाएगा, देखिए 30864 ये टोटल लोड है, इसमें दोनों है और इसमें से माइनस कर दें कौन, हम सेल्फ लोड। सेल्फ लोड क्या होता है बीम का बताइए, उसका वैल्यूम इंटू डेंसिटी। वैल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन, यानी 0.25 मीटर में ले रहा हूं, 0.25 इंटू ये बताइए टोटल कितना है, लोड तो इसका भी होगा ना, तो ये हो जाएगा 0.45 इंटू 1, यानी 1 मीटर पर ले रहे हैं हम लोग। कहानी ये सब समझाए हैं WSM के लेक्चर में, ये सब पूरा डिटेल में है, आप इसको समझ जाएंगे। ये 1 मीटर बीम अगर SF 4 मीटर की है तो 1 मीटर पर ही ना वो लोड आ रहा था ये, तो हम 1 मीटर का ही सेल्फ लोड माइनस करेंगे। 1 मीटर का सेल्फ लोड कितना होगा, ये इंटू 25,000। क्यों, अगर इतना वैल्यूम है तो डेंसिटी होती है 25,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, तो वैल्यूम इंटू डेंसिटी लोड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा हम लोग का 28051 न्यूटन पर मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द सुपर इम्पोज लोड विच कैन इजिली बी कैरी आउट बाय दिस गिवन सेक्शन। समझ में आ रही है बात। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक पूछता है, इतना तक पूछता भी नहीं है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना रहे कितना इजी था, 4 स्टेप में आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल चुका था, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, न्यूमेरिकल आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मुझसे कनेक्ट रहिए हर जगह पर। मैं आपकी सारी आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके पढ़ा करके खत्म कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।